गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम देखेंगे लोकसभा के पीवाईक्यू जो यूपीपीसीएस ने पिछले कुछ सालों में पूछ रखा है। और पिछली क्लास में हमने लोकसभा के पूरा टॉपिक देखा था, चीज़ें कैसे होती है, कैसे इम्पीच के एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उनकी सदस्यता समाप्त कैसे होती है, इन चीज़ों को हमने देखा। अब इस क्लास में हम इनके पीवाईक्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है कैसे। तो लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे, मतलब लोकसभा के सदस्य अगर बहुमत से एक प्रस्ताव लाते हैं उनके हटाने का, तो उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस, 14 दिन का पूर्व नोटिस आवश्यक है। ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया था। ऐसे 3 तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष हट सकता है। या तो खुद से त्याग पत्र देके, त्याग पत्र किसको देगा मैंने आपको बताया था, लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देगा। तो एक तो त्याग पत्र देके, दूसरा कि उसका वो कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल का कार्यकाल समाप्त, या तो फिर तीसरा क्या हो जाएगा कि लोकसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे। लोकसभा के प्रस्ताव से 3 तरीके हैं के पद की रिक्ति के। ठीक है। या तो सदस्यता अब खुद से अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर लोकसभा इनके लिए कोई प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। सेम चीज, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। सही बात है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1। इसमें दिया देखिए संसद के समान बहुमत है, गलत हो जाएगा। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है, और राज्यसभा का कोई रोल नहीं है लोकसभा के सदस्य को हटाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। ये एक वो चीज़ है, बहुत फैक्चुअल चीज़ है। अगर आप बना के ले गए तो ले गए, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन मोस्टली गलत ही होते हैं। ऐसा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गोवा है ये नहीं हो जाएगा, मणिपुर दादरा नगर हवेली ये भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ सिक्किम और मिजोरम। हो जाएगा चंडीगढ़ सिक्किम और मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और कभी कभी पूछता है, ऐसे मोस्टली पूछता नहीं है, तो ज़्यादा डट के कोई फायदा है नहीं। एक आध क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था कौन थे। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर आपको याद है कौन थे। गणेश दत्त मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी और अम्बेसडर थी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। फिर से सेम क्वेश्चन है कि रिपीट हुए क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा पीएम संगमा। कौन, पीएम संगमा। मैं लोकसभा में प्रथम का एक पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जो कुछ फैक्चुअल्स हैं उसको आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी थी। आपको याद है मैंने क्लास में पढ़ा था 31वां संविधान संशोधन 1973। और क्यों हुआ था, क्योंकि 1971 में जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से सीटों को बढ़ाया गया था। क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय कौन नियंत्रित करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम कितना है। मैंने आपको कोरम में पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था बताइए। सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग, कितना, 1/10। ऑप्शन नंबर बी। ये 2017 में पूछ चुका है।
नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति, वही कोरम पूछ रहा है कुल सदस्य का 1/10। देखिए 2 बार पूछ चुका है, ये 2006 में भी पूछ चुका है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है भैया बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ से कितने चुन के आते हैं? 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं? 80। पश्चिम बंगाल से कितने आते हैं? 42। बिहार से ऐसे ही 40 आता है। ऐसे करके देख लीजिएगा सबका, मेनली याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूपी से ही आते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? बस यूपी। मैं बताया तो लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। पेन चेंज कर लूँ क्या? चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीट किसकी है? फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा। आपको सर्वाधिक तो पता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, लेकिन यूपी का है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है भाई? देखते हैं, चलिए। इसका देखिए, आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का है ऐसे, देखिए एक का बताना तो ऐसे वो हो जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इसका महाराष्ट्र ही होगा। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। इसके लगभग महाराष्ट्र के कितने सीट्स हैं मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कितने हैं? 48। क्या मैंने आपको बताया ही? 42, ये 40। ये बताया था ना आपको अभी, ना बताया था मैंने आपको पश्चिम बंगाल का। हाँ जी, 42। तो सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित कहाँ नहीं है? मैंने आपकी ये पूरी लिस्ट दी है। तो अनुसूचित जनजाति बोल रहा है एसटी, तो एसटी में देखिए केरल में नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, लेकिन कर्नाटका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और एससी और एसटी दोनों के लिए आरक्षण नहीं है, इसमें डी हो जाएगा। ये तीनों जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय, आप पिछली क्लास देख लें तो उसमें आपको मिल जाएगा। मुझे याद है राज्य, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, यदि लोकसभा की अध्यक्षता, देखो उपाध्यक्ष जो है, जब वो लोकसभा के अध्यक्ष की जगह काम करता है, उसके पास जो सारी शक्तियाँ होती है वो अध्यक्ष के बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई कम शक्ति होती है, इन्हें भी पूरी शक्तियाँ अध्यक्ष के बराबर ही मिलती है। तो देखते हैं क्या होगा। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं? नहीं यार, अध्यक्ष है तो विचार विमर्श में क्यों भाग लेंगे? सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है, किसी प्रस्ताव पर मतदान भी नहीं करेंगे। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। आर्टिकल 100 आपको कास्टिंग वोट याद है, तो अध्यक्ष के बराबर ही शक्तियाँ इनके पास अभी भी है, तो जो अध्यक्ष कर सकता है वो ये भी कर सकते हैं, तो ये भी कास्टिंग वोट कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता है। बिल्कुल गलत बात है, इनके पास है अधिकार। अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष ही करेंगे संसद के संयुक्त बैठक की, मैंने आपको क्लास में बताया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है बताइए? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। मैंने बताया था, दोनों आपस में ही त्याग पत्र करते रहते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, याद रखिएगा। एसटी के लिए सेम पूछा है, एसटी के लिए कौन सी है? एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सदन के सदस्य होंगे वही अध्यक्ष बनेंगे। ये कोई मंत्री नहीं है कि 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेना है, ऐसा कुछ कोई रूल है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि लोकसभा के भंग होने पे भी
जब तक वो सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष, नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, सॉरी सॉरी माफ करिएगा, ये सही है। वो सदस्य रहेगा तभी तक अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पे बना रहता है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि जब तक अगली लोकसभा की बैठक नहीं होती तब तक वो अध्यक्ष का काम करता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसा, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें आप सदस्य हैं तभी बन सकते हैं अध्यक्ष, बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है। प्रोटेम स्पीकर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या काम होता है इनका? सदस्यों को शपथ दिलवाना, ऑप्शन नंबर बी। स्पीकर की अनुपस्थिति में कौन काम करता है? उपाध्यक्ष काम करेगा भाई। प्रोटेम स्पीकर क्यों करेगा काम? उपाध्यक्ष करेगा। प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? भी मैंने आपको बताया था कि जो वरिष्ठतम होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को कौन वो करता है, नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में, क्या मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? अरे कास्टिंग वोट की बात कर रहा है भैया, तू इतना लंबा लिख के बच्चों का टाइम लेते हैं, लोग समझ में नहीं आता। कास्टिंग वोट आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। देखो ऐसे याद रखना 100 को, 0 इनका है और 0 इनका है, दोनों तरफ से मत बराबर हो गया तो ए एक वोट कर देगा बीच में आके, तो 100 हो गया। मैंने ऐसे याद किया था, अगर आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो ऐसे आप कर सकते हो। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको कैसे याद रखना है? देखो प्रथम, आप हिंदू धर्म में देखे होंगे कि जब भी कोई पूजा पाठ शुरू होता है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है। इनका किया जाता है? गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी शुभ कार्य करने के पहले गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, सबसे पहले जो थे, क्योंकि पहले गणेश जी की पूजा होती है इसलिए पहले गणेश को बनाया गया, तो गणेश मावलंकर, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि ये 25 से 20 कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसको 525 से 545 कर दिया गया था राज्यों का। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? 525, ऑप्शन नंबर ए। 520 से 525 किया था, माफ कीजिएगा, और ये 20 मिला के 545 हुए थे टोटल। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए कितनी है? 20, पहले कितनी थी? 25। 21वें संविधान संशोधन से 5 को कम कर दिया गया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है? देखिए, स्थगन द्वारा हाँ कर सकते हैं, सत्रावसान द्वारा हाँ। अंतर क्या था? इसको अध्यक्ष करता है, इसको राष्ट्रपति करता है। विघटन द्वारा हाँ, इससे भी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में सभी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत? सत्र का अवसान यानी सत्रावसान, सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष। ध्यान रखना है इसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? 1971। तो याद नहीं है 84वां संविधान संशोधन, 84th अमेंडमेंट। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस पे आधारित है? 1971 की जनगणना पे। कौन सा अमेंडमेंट है? एक बार फिर से लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे आप क्लास में देखोगे तो मिल जाएगा। क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि और क्या क्या हुआ था। 84th अमेंडमेंट, ठीक है। लोकसभा में राज्यपाल सीटों का आवंटन बस 1971 की जनगणना पे आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? 2026 तक। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है, आप एक बार क्लास कर लो, फिर एक भी क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताना। बाकी यही थे PYQ लोकसभा टॉपिक के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और भी वीडियोस देखने के लिए, और लाइक एंड कमेंट करना कुछ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।